हेलो, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और आज हम तीन शख्सियत की बात करेंगे, तीन ऐसी महान शख्सियत जो जिनका फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशन स्पोर्ट्स रहा और तीनों का दौर लगभग एक एक ही था। तीनों के ऊपर फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन जो शोहरत, मकाम, बुलंदी, पैसा मिलना चाहिए था कंपैरेटिवली, इन तीनों में से एक को बहुत ज़्यादा मिला। बहुत ज़्यादा बुलंदी, शोहरत और इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिली, और बाकी दो को उतना नहीं मिला। इनफैक्ट एक को तो इनकाउंटर में मरना पड़ा। इसमें से जो दो थे, वो जो एथलीट जो थे वो रनर थे, और एक एथलीट जो है वो रेसलर। अब पहले शुरू करते हैं रेसलर खाशाबा दादा साहेब जादव। इनके ऊपर अभी हाल ही में एक फिल्म आने वाली है, खाशाबा, जिसको बना रहे हैं नागराज मंजुले। मैं ना तो फिल्म का प्रमोशन कर रहा हूँ और ना ही नागराज मंजुले, जो अपने आप में बेहतरीन डायरेक्टर है। खाशाबा जादव जन्म 15 जनवरी 1925, और इनका जन्म जो होता है वो कराड़ तालुका, सातारा डिस्ट्रिक्ट। और इनका पूरा हाउस होल्ड जो था, इनके फादर वगैरह जो थे वो रेसलर ही थे। 5 भाइयों में से सबसे यंगेस्ट। और खाशाबा जादव जो है इज़ द फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल विनर एट 1952 समर ओलंपिक्स इन हेलसिंकी, स्वीडन। और इनका रेसलिंग करियर 1948 से शुरू होता है, और जैसे मैंने बताया कि ये ब्रॉन्ज मेडल विनर रहते हैं हेलसिंकी ओलंपिक्स में। 57 केजी वेट के इसमें ये रेसलर एज ए पार्टिसिपेट होते हैं। और स्पोर्टिंग करियर के बाद में ये जो है इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे सेवरल कंपटीशन में भाग हिस्सा भी लेते हैं, पार्टिसिपेट भी होते हैं। सब इंस्पेक्टर करके ज्वाइन होते हैं 1955 में, और रिटायर होते हैं असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर। 27 साल की नौकरी। और इनकी आमदनी की क्या ही कहे, इकोनॉमिक बेनिफिट जो इनको मिलनी चाहिए वो उस तरह की उन्हें नहीं मिली। और इनका जो फाइनेंशियल स्ट्रगल था, जो आई मीन ही ऑलवेज लिव्ड इन पॉवर्टी, क्योंकि स्पोर्ट्स फेडरेशन की काफ़ी नेग्लिजेंसी थी। और अंततः 1984 में रोड एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु होती है। उनके बाद उनकी वाइफ को भी स्ट्रगल करना पड़ता है ड्यू बेनिफिट्स को रिसीव करने के लिए। और इनके ऊपर एक किताब भी लिखी है पुणे बेस्ड राइटर संजय दुदा ने, और अभी जो फिल्म आ रही है वो। तो ये खाशाबा जादव। अब जो दूसरे एथलीट हैं उनके बारे में अगर बात करूं तो वो मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जो है वो फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। 1960 के रोम ओलंपिक में 4th पोजीशन पे, मात्र 45.73 सेकंड से वो पीछे रह जाते हैं और 4th पोजीशन पे आते हैं। और इनका जन्म 1929 में हुआ और इनकी मृत्यु 2021 में हुई। ये फ्लाइंग सिंह का टाइटल इन्हें जब ये पाकिस्तानी स्प्रिंटर होते हैं, स्प्रिंटर एथलीट थे, जो पाकिस्तानी स्प्रिंटर होते हैं अब्दुल खालिक, उनको लाहौर में जब उन्होंने डिफीट किया तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें फ्लाइंग सिंह का खिताब दिया। और इनकी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी है, द रेस ऑफ माई लाइफ, जिसके ऊपर भाग मिल्खा भाग करके जो फिल्म भी बनी है। और उस फिल्म में टाइटल रोल को फरहान अख्तर ने निभाया था, और राकेश ओम प्रकाश मेहरा
की डायरेक्शन में बनी थी। और ऑल अलोंग हिज लाइफ ये भी एथलीट के साथ साथ पहले ये मतलब मिलिट्री वगैरह में थे, और इन्हें काफ़ी शोहरत और पैसा और रुतबा वो सब मिला ज़िंदगी में जिनका ये हकदार थे। काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ थी। ऑफ कोर्स पार्टीशन के बाद, पार्टीशन का दौर इन्होंने झेला, इनकी पूरी फैमिली ने झेला है, वो सब फिल्मों में दिखाया गया है, वो सब द रेस ऑफ माई लाइफ में लिखा है। तो ये रहे दूसरे एथलीट खाशाबा जाधव और मिल्खा सिंह, वही दौर ऑलमोस्ट सेम। फिर आते हैं और एक एथलीट जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है, पान सिंह तोमर। जन्म 1 जनवरी 1932, इंडियन सोल्जर एंड एथलीट। ये स्टेपल चेस चैम्पियन रह चुके हैं। 1950 से लेकर 1960 में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एशियन गेम्स वगैरह में। और फैमिली डिस्प्यूट के चलते ये बागी बन जाते हैं। ये इनकी जो कास्ट होती है ये हिंदू राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। चंबल घाटी के आसपास इनका रहना होता है, और पर्सनल फैमिली डिस्प्यूट्स जो ज़मीन से जुड़ा था मसला, उसके तहत ये बागी होते हैं, और स्टेट जो है उन्हें उस तरह का सपोर्ट नहीं करती, और अल्टीमेटली ही बिकेम द विक्टिम ऑफ द स्टेट्स एट्रोसिटीज़। और उसी में 1981 में उनका मुठभेड़ में यानी कि इनकाउंटर में डेथ होती है, मार दिया जाता है। और इनके ऊपर जो फिल्म बनी पान सिंह तोमर 2012 में, जिसे लिखा था संजय चौहान ने और फिल्म को बनाया था तिग्मांशु धुलिया ने। पान सिंह तोमर एक वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म है जो किसी इंडियन एथलीट के ऊपर जो बनी है, और उसमें जो रोल या किरदार निभाया था पान सिंह तोमर का इरफान खान, क्या ही कलाकार जो भी रोल करता है उसमें पूरा अपने आप को उड़ेल लेता है, वो किरदार बन जाता है। तो पान सिंह तोमर एज एन एथलीट जो इन्होंने नाम कमाया, जो भी शोहरत कमाई, लेकिन उस लेवल की इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन्हें नहीं मिली, और अंततः फैमिली फ्यूड, ज़मीन के मसलों को लेकर इनकी आपसी एग्रीकल्चर लैंड होती है उसको लेकर उनके आपस के ही रिलेटिव्स में कुछ वाद विवाद होता है, और वो दुश्मनी होती है, और वो इस लेवल पे हो जाती है कि ये बागी बन जाते हैं, और काफ़ी बदला वगैरह लेना पड़ता है, तो वो लेते भी हैं। और अंततः पुलिस इनकाउंटर में भिंड जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे इनका डेथ होता है। तो क्या ही इन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट मिली होगी ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन तीनों जो एथलीट है, पान सिंह तोमर, खाशाबा जाधव और मिल्खा सिंह, तीनों का अगर हम दौर देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक ही दौर के हैं ये तीनों खिलाड़ी। लेकिन इसमें से मिल्खा सिंह को तमाम शोहरत, बुलंदियाँ, पैसा, पोजीशंस वो सब मिलती है, जो बाकी जो दो एथलीट है केडी जाधव यानी खाशाबा जाधव और पान सिंह तोमर, इन्हें नहीं मिलती है। इनमें से तो पान सिंह तोमर को तो एक ऑलमोस्ट उस तरह की डेथ मिलती है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। स्पोर्ट्समैन एंड एथलीट एंड सोल्जर had to face the enormous torture and atrocities by the state. और खाशाबा जाधव पुलिस में रिटायर होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर की पोजीशन के बावजूद, काफ़ी डिस्ट्रेस्ड और पॉवर्टी में जीते हैं, और उनके एक्सीडेंटल डेथ के बाद उनके परिवार को भी काफ़ी पॉवर्टी का सामना करना पड़ता है। तो तीनों का ये अपना किस्सा, मिल्खा सिंह, खाशाबा जाधव और
पान सिंह तोमर। तो वही है कि किसी को वो शोहरत, वो बुलंदी, वो पैसा, वो मकबूलियत, वो पोजीशंस मिलती है जो ऑलमोस्ट इक्वली कॉम्पिटेंट एथलीट्स जो दो जन हैं उनके बारे में जो बात किया मैंने, उनको नहीं मिली। तो ये थी आज की कहानी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी शख्सियत के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए विदा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।